एक और नया दिन और एक और नया Realme का स्मार्टफोन। यहाँ पे मेरे पास Realme Narzo 80 Pro जिसको आप 18,000 रुपए की प्राइसिंग में परचेज कर सकते हो और दूसरे हाथ में है iQOO Z10। ये भी यार नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जिसको आप 20,000 रुपए की प्राइसिंग में परचेज कर सकते हो। दोनों में से बेटर कौन सा है, चलो आज की वीडियो में क्लियर कट कर देते हैं। इवन एक चीज और क्लियर कट कर देते हैं कि दोनों के ही बॉक्स में सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, यानी अलग से कुछ भी इधर उधर लेने की जरूरत नहीं है। बट सबसे बड़ी चीज आती है, दोनों में से परफॉर्मेंस किसकी बेटर है। एक तरफ स्नैपड्रैगन, एक तरफ मीडियाटेक। देखो आपको iQOO में मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 वाला प्रोसेसर, Realme में मिलता है मीडियाटेक 7400 वाला चिपसेट। बट जहां पे रीड एंड राइट स्पीड की बात आती है, Realme में 3.1 मिलती है, iQOO में 2.2 आती है। तो इससे कितना बड़ा फर्क अब मिलता है ना, ये मैं आपको सही में बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे। मतलब सबसे पहले आप नॉर्मल डे टू डे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग चीजें देखो। यहाँ पे एक चीज आप क्लियर नोटिस कर पाओगे कि Realme के अंदर कोई भी एनिमेशन नहीं आता है, जहां पे iQOO एनिमेशन को भी देता है, तो जिससे थोड़ा स्मूदर iQOO यहाँ पे फील होता है। ये चीज मैंने कई बार नोटिस करी है। वैसे एक चीज तो है कि दोनों के ही अंदर आपको जिटर्स वगैरह UI में नहीं मिलेंगे। इधर मैं तारीफ थोड़ी iQOO की करूंगा कि UFS 2.2 होने के बाद भी इन्होंने एनिमेशन भी दिया है, उसको ऑप्टिमाइज भी किया है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी कम तारीफ करूंगा Realme की। देखो हार्डवेयर तो आपने अच्छा दिया है, लेकिन ऑप्टिमाइज कब करोगे भाई, दूर दूर तक इसमें ऑप्टिमाइजेशन का पता ही नहीं है। Realme का मुझे सही में नहीं समझ में आ रहा है। मतलब 15,000 वाले स्मार्टफोन में एनिमेशन दे रहे हैं, उससे महंगे वाले स्मार्टफोन में एनिमेशन गायब कर दे रहे हैं। भाई ये तो अब आप देख लो आपको एनिमेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि जो डे टू डे यूज है उधर iQOO मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा है। बट हाँ, दोनों मैंने काइंड मास्टर वाली एडिटिंग भी करके देखी। यहाँ पे देखो कि बहुत बड़ा वाला डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे जो Realme है थोड़ा सा आगे निकल के आया। इवन अगर आप ऑन पेपर स्कोर में एंतुतु का देखोगे तो यहाँ पे iQOO थोड़ा सा आगे निकलता है। जहां पे Geekbench में देखोगे तो वहां Realme थोड़ा आगे है। अगर CPU थ्रॉटलिंग में देखोगे एवरेज स्कोर में Realme आपको थोड़ा सा आगे मिलेगा, बट मिनिमम स्कोर जो है वो iQOO का थोड़ा बेटर निकल के आता है। इससे थोड़ी सी चीज पता चलती है ना, जो परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है ना, वो आपको iQOO में थोड़ी ज्यादा मिलेगी। बट हाँ, फिलहाल जहां गेमिंग की बात आती है, iQOO आपको BGMI के अंदर 60 FPS अनलॉक करके देता है, जहां पे Realme में आपको 90 FPS अनलॉक मिल जाएगा। और इतना तो अभी फिलहाल क्लियर है कि हाँ, 90 FPS देखो आपको अनलॉक मिलता है तो थोड़ी बेटर टिक के FPS में गेमिंग आपको यहाँ पे Realme करा पाता है, जहां पे iQOO 60 FPS से थोड़ा नीचे ही हो जाता है। तो फिलहाल गेमिंग के टाइम में Realme यहाँ पे बेटर निकल के आया है। देखो Realme को ना यार अपनी UI में ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है, खास करके तब जब वो इतने सारे फोन लॉन्च कर रहे ही जा रहे हैं भाई। उधर इंप्रूवमेंट थोड़ा सा इनको करना पड़ेगा। वैसे ये हर फोन में अपने 90 FPS अनलॉक कर दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने जब कंपेयर करा थोड़ा सा बेटर यहाँ पे iQOO से Realme ही निकल के आया। लेकिन जहाँ पे बात आती है बिल्ड एंड डिजाइन की, बैक से देख के आप मुझे बताओ कौन सा ज्यादा आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि दोनों में हुई सर्कुलर कैमरा मॉडल मिल जाएगा, दोनों में बैक से प्लास्टिक आपको मिल जाएगा और दोनों में मैट फिनिश में आता है। यानी दोनों में ही आपको फिंगरप्रिंट स्मचेस या स्क्रैचेस बिल्कुल भी विजिबल नहीं होने वाले हैं। और दोनों में बहुत बड़ी वाली बैटरी भी आती है। जैसे iQOO में 7300 mAh की बैटरी है, उसी तरीके से Realme में 6000 mAh की बैटरी है। और Realme में छोटी है इसलिए इसका वेट भी थोड़ा कम है, अराउंड 180 ग्राम इसका वेट रहता है। थोड़ा सा स्लिमर साइड में भी है, जहां पे iQOO में बड़ी बैटरी है उसके बावजूद भी वेट इसका 200 ग्राम तक ही रहता है। साइड्स भी देखोगे तो आपको थोड़ी कर्व्ड वाली मिलती है, तो स्लिमर साइड में भी है। अब देखो दोनों में से अगर आपको हल्का स्मार्टफोन चाहिए तो वो ऑफकोर्स Realme मिल जाएगा, बट तारीफ यहाँ पे iQOO की जरूर से करनी पड़ेगी। इतना बड़ा बैटरा दिया है ना, उसके बाद भी उन्होंने वेट बैलेंस बहुत ज्यादा अच्छा करके रखा है। बाकी यार आपके ऊपर है बैक से दिखने में कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोनों का वेट बैलेंस हो गया आपको अच्छा ही मिलेगा। थोड़ा सा लाइटर साइड में बस Realme का आपको मिलेगा। बट जहां पे प्रोटेक्शन की बात आती है ना, यहां पे मैं Realme का थोड़ी सी तारीफ करूंगा, क्योंकि IP68 और IP69 दोनों की ही रेटिंग इन्होंने दी है। तो इसको आप पूरी तरीके से पानी के अंदर गिरा सकते हो, डुबा सकते हो। लेकिन जो iQOO है इसको इसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ IP65 तक की ही वो स्प्लैश रेजिस्टेंट वाली रेटिंग मिलती है। इधर थोड़ा और iQOO इंप्रूव कर सकता था, क्योंकि वैसे दोनों में ही आपको मिलिट्री ग्रेड वाली सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। आजकल सभी फोन में कॉमन ही होती जा रही है वो। बट एक और चीज जो कॉमन होती जा रही है वो है कर्व डिस्प्ले। अब देखो Realme में आपको साइड में कर्व्ड वाली डिस्प्ले मिलती है, जहां पे आपको iQOO में क्वाड कर्व्ड वाली डिस्प्ले मिलेगी, जिसमें कर्व थोड़े से कम रहते हैं। ये फ्लैट डिस्प्ले और कर्व डिस्प्ले दोनों का मजा दे देती है।
बाकी आप जरूर से बताओ आप कर्व डिस्प्ले के साथ जाओगे या क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ जाओगे। दोनों में प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर और दोनों ही टेम्पर्ड मिलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बाकी तो आपको यार देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है, दोनों ही क्विकली अनलॉक हो जाते हैं। अब डिस्प्ले अगर आपको दिखाऊंगा तो देखो दोनों की क्वालिटी काफी अच्छी निकल के आती है। दोनों में वही 6.7 इंच के अराउंड की 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले है। iQOO में एमोलेड है, जहां पे Realme OLED डिस्प्ले मिलती है, बट कलर्स वगैरह आप देखोगे डीपर ब्लैक्स वगैरह दोनों में ही सही है। एंजॉय आप दोनों की स्क्रीन को करोगे, किसी में एज सच आपको कोई क्वालिटी का इशू नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस अगर आप Realme में HDR वीडियो प्ले करने जाओगे ना, तो वहां पे अपने टिंट को चेंज कर देता है, थोड़ा सा येलो येलो पूरा ग्रीन ग्रीन भी हो जाता है, जो कि अजीब सा लगता है दिखने में। तो इसके अंदर HDR कंटेंट का प्लेबैक यूट्यूब में खास करके अच्छा नहीं है, जहां पे iQOO में वो थोड़ा सा बेटर आपको मिलेगा। दोनों में वाइडबैंड 11 का सर्टिफिकेट है, दोनों में ही नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। बाकी आप बेजल्स वगैरह देख लो, दोनों में ही पतले साइड है, एक तरफ थोड़ा कर्व्ड है तो थोड़े उधर साइड में ज्यादा लगते हैं iQOO के कंपैरिजन में। बाकी आप जरूर से देख के बताना क्वाड कर्व्ड की नॉर्मल कर्व्ड कौन सा ज्यादा आपको पसंद है। वैसे आउटडोर विजिबिलिटी देखोगे तो दोनों ही डायरेक्ट सनलाइट के अंदर बहुत आराम से विजिबल है। HBM ब्राइटनेस 1300 निट्स iQOO की है, जहां पे 1400 निट्स Realme की है। बहुत बड़ा वाला फर्क नहीं पता चलता है, बट दोनों में विजिबिलिटी आपको अच्छी मिल जाती है। लेकिन जहां पे बात आती है सॉफ्टवेयर की, इधर थोड़ा सा मामला चेंज हुआ है। अब देखो दोनों में Android 15 जरूर से मिलती है और दोनों में ही 2+3 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस भी मिल जाएगा। बट एक शॉकिंग वाली चीज है, Realme इसके अंदर कोई भी ब्लोटवेयर नहीं देता है, ना ही हॉट एप्स ना ही हॉट गेम्स मिलेगा। iQOO जहां पे हॉट एप्स हॉट गेम्स दोनों देता है और ब्लोटवेयर भी आपको प्री इंस्टॉल जो है मिल जाएंगे। तो इधर Realme ने थोड़ा अच्छा वर्क करा है, बट फिर वही एनिमेशन आपको नहीं मिलता है, ना कोई ब्लर मिलता है UI के अंदर। उधर वो थोड़ा सा वो पीछे हो जाता है, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम ये पीछे ले लेते हैं। तो इसलिए Realme करो कुछ यार, क्या कर रहे हो। क्योंकि अगर आप लुक वाइज भी देखोगे तो ऑफकोर्स Realme की थोड़ी सी एस्थेटिक थोड़ा न्यू लुक के साथ आती है, जहां पे iQOO अपनी वही पुरानी स्टॉकिश वाली लुक के साथ अभी भी चलता हुआ आपको मिलेगा। बट कस्टमाइजेशन वाइज दोनों में लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन डेप्थ इफेक्ट वगैरह के साथ आपको मिल जाती है। कूल लुकिंग दोनों में ही है, दोनों में आइकन्स वगैरह की भी कस्टमाइजेशन आपको भरपूर मिलेगी। इवन दोनों में ही आपको रैम एक्सपेंड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ ऐप लॉक करना हो, डुअल ऐप बनाना हो या ऐप को हाइड करना हो, दोनों में ही सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। बट जहां पे AI की बात आती है, Realme के अंदर आपको यार AI थोड़े से ज्यादा मिलते हैं। अब देखो बेसिक्स वाले जैसे सर्कल टू सर्च दोनों में आपको मिल जाएगा, दोनों में AI इरेजर का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, दोनों में अपनी फोटोज को इनहेंस कर सकते हो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बट जो Realme है थोड़ा सा और आगे जाता है, इसके अंदर आपको AI राइटर का ऑप्शन मिल जाएगा, AI रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, इवन AI रिकॉर्डिंग समरी का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो कुछ AI फीचर्स थोड़े से ज्यादा आपको Realme के अंदर iQOO के कंपैरिजन में मिलता है। बट iQOO में एक चीज है कि बाय डिफॉल्ट आप इसके अंदर चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जहां पे Realme वाले भैया में अलग से आपको एप्स वगैरह डाउनलोड करने पड़ेंगे। बट एक जगह Realme की और तारीफ करूंगा कि इन्होंने डुअल स्टूडियो स्पीकर्स दिए हैं, जो कि लाउड होते हैं, ज्यादा बेटर म्यूजिक साउंड क्वालिटी निकालते हैं iQOO के कंपैरिजन में, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही स्पीकर्स के साथ आता है। यहाँ पे ये कॉस्ट कटिंग थोड़ी सी ज्यादा मुझे लगी यहाँ पे हो गई है। वैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी दोनों में ही ठीक मिल जाती है, 4G प्लस एंड 5G के दोनों में ही नेटवर्क्स मिल जाएंगे एंड NFC का सपोर्ट ऑफ कोर्स दोनों में आपको नहीं मिलेगा। बाकी हैप्टिक साइड्स तो यार देखो दोनों की ही एवरेज हैप्टिक निकल के आते हैं, उतना कोई खास दोनों में डिफरेंस आपको नहीं फील होगा। बट जहां पे बात रहती है कैमरास की ना, बहुत तगड़ी वाली चीज है। देखो दोनों में ही सेम 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 वाला कैमरा सेंसर मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलता है। और फ्रंट में iQOO आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देता है, जहां पे Realme आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देता है। तो इससे थोड़ा सा फर्क आता है वीडियो रिकॉर्डिंग में, जहां पे सेल्फी कैमरा में Realme आपको 1080p तक ही है, जहां पे iQOO आपको 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर देता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे सेल्फी कैमरा वाइज Realme से ज्यादा बेटर iQOO यहाँ पे अपनी क्वालिटी के साथ निकल के आता है। डेप्थ ज्यादा अच्छी इसके अंदर मिलती है, इवन कलर्स वगैरह भी iQOO के अंदर थोड़े बेटर लगे हैं। वैसे जहां पे बैक कैमरा की बात आती है, दोनों में 4K वाली वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS में आप कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4K 30 FPS की कुछ इस तरीके से आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सबसे पहले देखो यार डायरेक्टली मेरे फेस पे सनलाइट पड़ रही है, तो किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत हार्श लाइटिंग है फिलहाल में, तो कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है। वैसे अगर हम बैकग्राउंड में देखें, अगर हार्श लाइटिंग आ जाती है तो अब मेरे फेस को कौन अच्छे से रिटेन कर पा रहा है, कोई रेड रेड तो नहीं कर दे रहा है, ये जरूर से आप कमेंट करके बताना। देखो क्वालिटी वाइज बहुत बड़ा वाला डिफरेंस नहीं मिलेगा, दोनों की क्वालिटी ठीक यहाँ पे निकल के आती है। दोनों ने ही कलर्स वगैरह को अच्छे से एडजस्ट करा है, बस हाँ थोड़ा सा रेडिश टोन अलग से थोड़ा कॉन्ट्रास्टी ट्यून आपको Realme में मिलेगा, बट ओवरऑल स्टेबलाइजेशन वगैरह दोनों में ही ठीक रहती है। बट जहां पे बात आती है बैक में मेन कैमरा सेंसर की, भाई बहुत इंटरेस्टिंग वाली चीज है। अब देखो डे लाइट के अंदर अगर आप शॉट्स एक बार को देखोगे ना, बिना जूम करे, दोनों के ही शॉट्स आपको अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा कि Realme थोड़ा सा ओवर सैचुरेट करता है, बाकी उसके अलावा तो ठीक है। बट जब अगर आप डिटेल्स में जाते हो,
वहां नोटिस करोगे कि Realme में ज्यादा डिटेल है, जहां पे IQ डिटेल के मामले में पीछे हो जाता है। बट कलर्स वगैरह अगर आप स्किन को खास करके देखोगे तो वहां पे IQ की जो स्किन ट्यूनिंग है ज्यादा बेटर रहती है। जहां पे Realme में थोड़ा आपको ओवर कॉन्ट्रास्टी वाला इशू आता है, जिससे यार थोड़े डार्कर जो इमेजेस हैं, खास करके फेस है, वो वहां पे हो जाता है। इवन अगर आप HDR मैनेजमेंट में भी देखोगे ना, तो यहाँ पे IQ स्लाइटली बेटर वर्क कर रहा है Realme के कंपैरिजन में। Realme थोड़ा ग्लो वाला इफेक्ट थोड़ा ज्यादा लगा देता है, IQ भी लगाता है, बट उसको थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से हाईलाइट्स वगैरह को मैनेज करना हो, वो IQ यहाँ पे कर रहा है। बट उसी के साथ साथ अगर आप पोर्ट्रेट वाले शॉट देखोगे, दोनों में 1x एंड 2x का ऑप्शन आपको मिल जाता है। दोनों में ही इमेजेस ठीक यहाँ पे मैं कहूंगा निकल के आती है। एज डिटेक्शन के मामले में IQ फार सुपीरियर है यार Realme के कंपैरिजन में। Realme यार एज डिटेक्शन को एकदम मैसअप कर देता है। वैसे डिटेल्स वगैरह की बात रही, दोनों ही ठीक ठाक सी डिटेल्स को कैप्चर कर लेते हैं डे लाइट के अंदर, बहुत बड़ा वाला डिफरेंस नहीं है। स्लाइटली मुझे स्किन टोन जैसे बताया IQ की ज्यादा बेटर लगी, Realme में थोड़ी सी डिटेल्स में यहाँ पे बेटर होता है। बट जहां लो लाइट के अंदर जाते हो, यहाँ पे एक्सट्रीम लो लाइटिंग के अंदर जब मैंने इमेजेस क्लिक करी ना, IQ यार खास करके ज्यादा बेटर डिटेल्स को कैप्चर कर रहा है। इवन अगर आप कलर्स वगैरह भी देखोगे ना, Realme थोड़ा कॉन्ट्रास्टी ट्यून है, बट IQ अच्छे से मैनेज कर रहा है, दिखने में काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। इवन अगर आप इंडोर वाली लाइटिंग में भी देखोगे ना, यहाँ पे इमेजेस दिखने में ना IQ की बहुत सही कलर्स वगैरह के साथ आती है। बट वही फिर आप जूम इन वगैरह करोगे तो वहां पे IQ एकदम स्मूथ इमेजेस क्लिक करता है, जहां पे Realme में थोड़ी सी बेटर डिटेल निकल के आती है। और Realme कॉन्ट्रास्टी को यार थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्ट्रास्टी कर देता है। सैचुरेटेड तो है तो, बट उसके साथ साथ ओवर कॉन्ट्रास्टी ट्यून उतनी अच्छी दिखने में नहीं लगती है। समस्या दोनों ही कैमरास के साथ है, दोनों ही कैमरास को भी फिक्स करना पड़ेगा। अभी इतना कह सकते हैं 19-20 वाला फर्क आप लेके चलो, बहुत बड़ा वाला फर्क आपको नहीं पता चलेगा। सिमिलर चीज अगर मैं सेल्फी कैमरा के मामले में कहूंगा, यहाँ पर भी वही चीज आप नोटिस करोगे, IQ में डिटेल्स नहीं है, Realme में डिटेल्स काफी बेटर निकल के आती है। बट जो कलर्स हैं वो भी अगर आप देखोगे आप क्योंकि आपको अच्छे लगेंगे। एज डिटेक्शन पार्ट में भी IQ ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन हाँ, लो लाइट में मैंने देखा है दोनों ही सिमिलर टाइप के मिलेंगे। लो लाइट में बहुत बड़ा वाला डिफरेंस सेल्फी कैमरा में खास करके मुझे यहाँ पे विजिबल नहीं हुआ। देखो ओवरऑल चीजें अगर मैं आपको बताऊं ना, दोनों ही कैमरास फिलहाल 19-20 के साइड ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक परफेक्ट कैमरा है एक अनपरफेक्ट कैमरा है। 19-20 आप दोनों में टाई मैं कहूंगा मान के चल सकते हो। बट फिलहाल अगर आप ओवरऑल कंपेयर करोगे ना, तो Realme का जो वेरिएंट है आपको सस्ते में मिल जाएगा, बट इसमें कर्व डिस्प्ले भी आपको मिलेगी और एनिमेशन नहीं मिलेगा। देखो आपकी क्या चॉइस है। अगर आपको बहुत बड़ी बैटरी चाहिए, आपको अच्छी क्वाड कर्व वाली डिस्प्ले चाहिए और फ्यूचर में चाहते हो कि कैमरास भी थोड़े अच्छे हो जाएं, तो IQ की तरफ हाथ आप बढ़ा सकते हो। बट अगर आपको फिलहाल सस्ते प्राइस रेंज के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, जिसमें गेमिंग ज्यादा आप तगड़ी कर पाओ, बैटरी भी बैलेंस साइड में इसमें मिल जाती है, तो उधर भी कोई दिक्कत आपको नहीं देगा। वैसे कैमरास भी एवरेज साइड जैसे मैंने बताया आपको मिलेंगे। चॉइस भाई आपकी है, तगड़ी बैटरी या तगड़ी परफॉर्मेंस, किस तरफ आप जाना चाहते हो उधर आप देख सकते हो। बाकी मैं चाहूंगा कि यार IQ कैमरास वगैरह को थोड़ा और फिक्स करें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी IQ ने यार सिंगल स्पीकर देके मेरा दिल थोड़ा सा तोड़ दिया यार, क्या लगता है?